कहानी की शुरुआत एक अनजान सी जगह पर एक घर को दिखाते हुए होती है। वहाँ हम जो नाम के एक शख्स को देखते हैं जो जागकर अपने किचन में जाता है। वहीं पर उसका रूममेट मैट वहाँ क्रिसमस की तैयारी कर रहा था। उन दोनों को साथ में रहते हुए करीब 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आपस में कभी मुश्किल से ही बात की थी। मैट जो से यहाँ आने की वजह पूछता है, क्योंकि वे जब तक खुद बाहर कुछ गलत नहीं करते उन्हें यहाँ नहीं डाला जाता, लेकिन जो बताने से मना कर देता है। इसलिए मैट उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है, जहाँ वो पहले एक लव गुरु हुआ करता था जो इंट्रोवर्ट लड़कों को अपनी पसंदीदा लड़कियों से मिलाने का काम किया करता था। तब तक टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी, इसलिए हर ह्यूमन की आंखों में जी आईज नाम का एक डिवाइस लगाया जाता है, जिसकी मदद से मैट हर वो चीज देख सकता है जो उसका क्लाइंट देख रहा है। ऐसे ही वो एक क्लाइंट हैरी के बारे में बताता है। हैरी एक क्रिसमस पार्टी में पहुंचता है और यहाँ मैट जी आईज की मदद से उसे गाइड कर रहा था। वहीं पर हैरी को एक लड़की पसंद आती है और मैट इंटरनेट से उस लड़की की सारी जानकारी निकाल लेता है ताकि वो उसे हैरी को बताकर उस लड़की को इम्प्रेस कर सके, जिसका नाम जेनिफर था। लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि मैट इसमें अकेला नहीं था, बल्कि उसके और कई सारे दोस्त उससे देख रहे थे। हैरी फिर से जेनिफर के पास जाकर बातें करने लगता है। इस बार जेनिफर भी उससे अच्छे से बातें करने लगती है। वो बताती है कि वो ऐसी बोरिंग पार्टीज गुजारने के लिए ड्रग्स लिया करती थी, लेकिन अब उसने ये सब छोड़ दिया है। साथ ही वो अब अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बताती है और कहती है कि उसका दिल उसे जॉब छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन उसका दिमाग उसे वहीं पर रुकने के लिए कह रहा है। जिस पर हैरी उसे अपने दिल की बात सुनने के लिए कहता है। अब जेनिफर बाथरूम चली जाती है और हैरी मैट से बातें करने लगता है कि वो उसकी मदद लेकर जेनिफर को धोखा दे रहा है। तभी जेनिफर वहां आकर हैरी को अपने आप से बातें करता हुआ देख लेती है। जेनिफर उसे अपने घर पर इनवाइट करती है और हैरी भी उसे झिझकते हुए हाँ कर देता है। घर पर पहुंचकर जेनिफर उसे बेडरूम में रुकने का कहकर ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है और यहाँ मैट के दोस्त उसके सक्सेस होने का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन वे सभी हैरी को देख रहे थे, इसलिए वो नाखुश था। तभी जेनिफर वहाँ पर ड्रिंक्स लेकर आ जाती है और उन ड्रिंक्स को जबरदस्ती हैरी को पिलाने लगती है। दरअसल जब वो हैरी को अपने आप से बातें करता हुआ देखती है तो उसे लगता है कि हैरी के दिमाग में भी उसी की तरह कई सारी आवाजें हैं जो उसे बार बार परेशान कर रही है, और उन आवाजों से छुटकारा पाने के लिए उसने दोनों की ड्रिंक्स में जहर मिला दिया था। इसे देखकर मैट और उसके साथी परेशान हो जाते हैं। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक्स पिला देती है और आखिर में खुद भी उसे पी लेती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। मैट जल्दी से स्ट्रीमिंग बंद कर सभी एविडेंस को मिटा देने के लिए कहता है और वो सभी एविडेंस को जमा कर उन्हें फेंकने जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे देख लेती है। उसे उसके लव गुरु होने का पता चल जाता है और वो गुस्से में आकर मैट को ब्लॉक कर देती है। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लॉक आदमी का सिर्फ ब्लर सा शेप दिखाई देता है और वे आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ मैट जो को कहता है कि लव गुरु होना तो बस उसका साइड हसल था, उसका असल काम तो कुछ और ही था, और वो क्रेटा नाम की औरत के बारे में बताने लगता है। क्रेटा हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई होती है और एक नर्स वहाँ आकर उससे पूछती है कि क्या वो अपने प्रोसीजर के लिए तैयार है। अब उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई चीज उसके दिमाग से बाहर निकाली जाती है और नर्स एक अंडे जैसी चीज में उसे डाल देती है। उस डिवाइस से क्रेटा की आवाजें आ रही थी। दरअसल क्रेटा की मेमोरीज को कॉपी कर उस डिवाइस में डाल दिया था, यानी वो क्रेटा की जेरोक्स कॉपी है, बस वो हिल नहीं सकती, लेकिन उसमें अभी भी क्रेटा की कॉन्शियसनेस और सारी मेमोरीज है। मैट उसे बताता है कि उनकी कंपनी लोगों के डिजिटल क्लोन्स बनाकर उन्हें एक अंडे जैसी चीज में रख देती है। उन क्लोन्स को कुकीज कहते हैं और उन कुकीज को अपना काम समझाना ही मैट का काम था। उन कुकीज को पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज किया जाता है। असली क्रेटा ने अपनी कुकी बनाई है ताकि वो उसके सारे काम कर सके। कुकी के सामने के टेबल से घर की सारी चीजें कंट्रोल होती थी, जैसे टेम्परेचर, लाइट्स वगैरह वगैरह, और उसे असली क्रेटा की इसी तरह से मदद करनी थी। लेकिन कुकी खुद की ही नौकर बनने से मना कर देती है और कुछ भी काम करने से इनकार कर देती है। इसलिए मैट उससे काम निकलवाने के लिए 3 हफ्तों का टाइमर सेट कर देता है। यहाँ कुछ ही सेकंड्स गुजरते हैं और कुकी के अंदर पूरे 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, यानी कुकी पूरे 3 हफ्ते आइसोलेशन में गुजारती है, लेकिन फिर भी वो काम करने से इनकार कर देती है। इस बार मैट टाइमर पूरे 6 महीने का कर देता है। बाहर कुछ ही मिनट्स गुजरते हैं
और अंदर कुकी पूरे 6 महीने आइसोलेशन में गुजारती है और आखिर में कुकी थक कर काम करने के लिए मान लेती है। अगली ही सुबह से कुकी हर काम करने लगती है। वो लाइट्स और अलार्म ऑन कर कर असली क्रेटा को जगाती है, फिर अपनी मनपसंद ब्रेकफास्ट तैयार करती है और अपने सारे अपॉइंटमेंट्स डिस्प्ले करती है। आज से यही उसकी जिंदगी है। यहाँ पर जो भी मैट से खुलकर बातें करने लगता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बेथ था। वे दोनों साथ में काफी खुश थे, लेकिन बेथ के पापा जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे और उसे हमेशा जल्दी घर पर बुला लिया करते थे। आगे वे अपने 2 दोस्तों के साथ डिनर करने जाते हैं, जिसमें बेथ बिल्कुल ही नाखुश दिखाई देती है और वो जल्दी से सोने चली जाती है। वही यहाँ पर जो घर की साफ सफाई करते हुए गलती से डस्टबिन नीचे गिरा देता है, जिसमें उसे बेथ का प्रेगनेंसी किट दिखाई देता है, जो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे लेकर बेथ के पास चला जाता है। लेकिन बेथ को वो बच्चा नहीं चाहिए था। वो अपने आप को बच्चा संभालने के लिए काफी यंग मानती थी, जो उसे समझाता है कि वे दोनों साथ में मिलकर बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। पर बेथ अपना अबॉर्शन कराना चाहती थी। वे दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं और जब जो उस पर चिल्लाने लगता है तो वो गुस्से में उसे ब्लॉक कर देती है। जो उससे बात करने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह बेथ उसे अनब्लॉक किए बिना ही वहां से चली जाती है और कभी वापस से नहीं आती। ब्लॉक की वजह से जो उससे किसी तरह से कांटेक्ट भी नहीं कर पाता और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। वो उसके ऑफिस में भी उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो किसी को बिना बताए ही वहां से जॉब छोड़कर जा चुकी थी। साथ ही अब ब्लॉक की वजह से उसे बेथ की तस्वीर भी दिखना बंद हो जाती है। कुछ महीनों बाद जो बेथ को देखता है वो अभी भी उससे ब्लॉक था, पर वो बेथ को प्रेग्नेंट दिखता है, यानी उसने अपना अबॉर्शन नहीं करवाया था। वो उसके पास जाकर उसे अनब्लॉक करने के लिए गिड़गिड़ाता है, पर बेथ को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आखिर में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जो कोई शर्त पे छोड़ा जाता है कि वो कभी दोबारा बेथ से नहीं मिलेगा। वो उसे कई सारी चिट्ठियां भी लिखता है, पर उसका कभी जवाब नहीं आता। उसे पता था कि बेथ हर क्रिसमस पर अपने पापा के घर जाती है, इसलिए वो अगले क्रिसमस को वहां चला जाता है। उनका घर बहुत ही अनजान सी जगह पर था। वहां पर वो बेथ और अपने बच्चे को देखता है, लेकिन बेथ के ब्लॉक की वजह से उसका बच्चा भी ब्लॉक था, जिससे उसे यह तक पता नहीं चलता कि उसे बेटा हुआ है या फिर बेटी। और हर साल ऐसे ही हर क्रिसमस पर जो वहां जाकर उन्हें दूर से ही देखता रहता है। उसका कहना था कि कुछ ना देखने से तो ये बेहतर ही था। 4 साल बाद उसे पता चलता है कि उसको एक लड़की हुई थी। एक दिन टीवी देखते हुए अचानक से जो को बेथ दिखाई देती है, जो ट्रेन क्रैश में मारी गई थी और उसकी वजह से उसका ब्लॉक भी टूट चुका था, यानी वो अब अपनी बेटी को देख सकता था। अगले क्रिसमस जो अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट तैयार कर कर उससे देने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे गिफ्ट देने लगता है तो वो समझ जाता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। परेशान होकर वो उसके पीछे घर में जाने लगता है और समझ जाता है कि बेथ उसके ही दोस्त के साथ उसे चीट कर रही थी, इसलिए उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था। बेथ के पापा उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई जानकर जो पूरी तरह से टूट चुका था और गुस्से में वो स्नो ग्लोब से उस पर हमला कर देता है, जो उसे वैसा ही छोड़कर वहां से चला जाता है और वो यहाँ पर मारा जाता है। छोटी बच्ची पूरा दिन अपने ही रूम में छुपी रहती है, लेकिन अगले दिन वो मदद मांगने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन वो घर बहुत ही अनजान सी जगह पर था, तो वो लड़की थोड़ी ही दूर ठंड की वजह से मारी जाती है। मैट उससे पूछता है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है, और जो अपना गुनाह कबूल कर कर उससे कहता है कि उसकी वजह से 2 इनोसेंट लोगों की जान चली गई, जिसे सुनकर मैट काफी खुश दिखाई देता है और जो काफी कंफ्यूज था। सीन कट होकर मैट के पास जाता है, जो कई पुलिस ऑफिसर के सामने बैठा हुआ था और उसके सामने कुकी रखी हुई थी। दरअसल पूरे वक्त मैट जो की कुकी से बात कर रहा था ताकि वो उससे अपने गुनाह को कबूल करवा सके, और जो को लग रहा था कि वे पिछले 5 साल से साथ में है, पर वे बस पिछले 70 मिनट से ही साथ में थे। असल में पुलिस ने मैट को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उसने हैरी के मौत के सबूत छुपाए थे और साथ ही वो लव गुरु का काम भी इलीगल था, और उससे बचने के लिए मैट ने उनसे डील की थी कि अगर वो जो से अपना गुनाह कबूल करवाता है तो वे उसे छोड़ देंगे। लेकिन उसे आजाद करने से पहले पुलिस उसका नाम एक ऐसे रजिस्टर पर लिखते हैं जिनके लिए सभी ब्लॉक है।
मैट बाहर आकर देखता है कि वो सारी दुनिया से ब्लॉक हो चुका है। पूरी दुनिया के लोग अब उसके लिए बस ब्लर शेप थे, जिन्हें ना तो वो देख सकता है और ना ही बात कर सकता है, और सबको वो एक रेड शेप में दिखाई देता है। वही एक पुलिस ऑफिसर कुकी का टाइमर बदलकर 1000 साल कर देता है, यानी जब असल दुनिया में 1 मिनट गुजरेगा तो अंदर 1000 साल गुजर चुके होंगे। साथ ही उसके रेडियो पर एक गाना बजने लगता है, जो उससे परेशान होकर उस रेडियो को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो रेडियो फिर से रिस्पॉन्ड होता रहता है, जो इसे देखकर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। और जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है तो जो की लाइफ एक लूप में चलने लगती है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।